मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ वरुण दुबे और फिर से एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कल जब हम बंद हो रहे थे तभी मैंने आपको कहा था कि डाउ फ्यूचर जो है काफ़ी कमजोरी दिखा रहा है। उसके बाद आज भी देखिए मार्केट्स में कोई ऐसी खास स्ट्रेंथ देखने नहीं मिली है। और आज दरअसल जो मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है वो दरअसल बैंक निफ्टी है। आपको याद होगा सुबह एक रिपोर्ट आई थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, मैंने उसको ट्वीट भी किया था। और उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा जा रहा था कि आगे चल के बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसको लेकर दिक्कतें होगी, आगे एमपी जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम अब ये है कि एक एक करके सबके सब जितनी रिपोर्ट्स है सबके सब यही हाईलाइट कर रहे हैं। तो अब ये कंसेंसस बन गया है कि बैंक्स की आगे जाके हालत काफ़ी ख़राब होने वाली है। एनपीए जो है वो काफ़ी। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। हद तक बढ़ने वाले हैं। जो मॉनिटोरियम दिया गया है बैंक की तरफ से कस्टमर्स को, काफ़ी रिपोर्ट से मान के चल रही कि हो सकता है कि काफ़ी सारे कस्टमर पैसा ही ना भरे। तो ये सब दिक्कतें जो है वो आगे जाके बैंकिंग इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ सकती है। और इसी के ऊपर ये बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट थी जिसको मैंने आपको ट्वीट भी किया था। और इसके बाद देखिए आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल आज बैंक निफ्टी देखिए 2.5% के आसपास की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में देखने मिली। और पूरा प्रेशर बैंकिंग काउंटर से ही आया है, क्योंकि डाउ फ्यूचर देखिए हम क्लोज हो रहे थे, डाउ फ्यूचर 240 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था। यानी कि आज की जो गिरावट है वो ग्लोबल रीजन से नहीं आई है, ज़्यादा बड़ा रीजन आज की गिरावट में बैंक निफ्टी है। और काफ़ी हद तक इसमें जिस हिसाब की रिपोर्ट सब निकल के आ रही है, इसके बाद में मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में एसएनपी की तरफ से भी ये बयान आया कि आगे चल के जो रेटिंग से काफ़ी सारे बैंक थी उनको वो और काट सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको साफ दर्शा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो शायद दिक्कत में रह सकता है। अभी तक मुझे भी कन्विक्शन थोड़ा कम था कि हाँ शायद कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे बर्नस्टेन की रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये लिखा गया था, एचडीएफसी के ऊपर रिपोर्ट आई थी, बजाज फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट आई थी, उसमें यही लिखा गया था कि आगे जाके इसके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिन रिपोर्ट्स पे हमें भरोसा है वो शायद अभी तक इनको हाईलाइट नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी इन चीज़ों को हाईलाइट करना, बैंकिंग को लेके जो चिंता है वो अब काफ़ी बढ़ गई है। अभी भी इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे भरोसा है, लेकिन इस दिक्कत को ये बैंक्स टैकल कैसे करेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जानना। तो आगे जाके देखना होगा कि बैंक्स की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आता है या फिर आरबीआई किस तरह की रियायत जो है बैंक्स को देता है, ताकि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें थोड़ा जो गड़बड़ी की आशंका है वो नहीं हो। बट नाउ इट्स लाइक ये हो गया कि अब थोड़ा आपको सतर्क रहना है बैंकिंग सेक्टर से। और पिछले कुछ दिनों से यही मैं आपसे देखिए क्या कह रहा था कि हम होप पे चल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी फैक्ट्री खुल गई उसकी फैक्ट्री, अरे फैक्ट्री खुलने से थोड़ी कुछ होता है। फैक्ट्री खुल गई, फैक्ट्री को तो आज नहीं तो कल खुलना था। डिमांड है क्या, कंज्यूमर का प्रेफरेंस कितना चेंज होगा इस कोरोना वायरस को लेकर। आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर लीजिए और सोचिए आप आज क्या खरीदना पसंद करेंगे, क्या खरीदना नहीं पसंद करेंगे, कितना चेंज आपके बिहेवियर में आ गया है। तो ये सब जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। ऑलरेडी कुछ कंपनीज के रिजल्ट पे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, आने वाले क्वार्टर में ये और रिफ्लेक्ट आपको देखने मिलेगा काफ़ी सारी कंपनीज के। तो बड़ा रीजिक होना है ये तो तय है। तो जो बोलते हैं ना कि पहले से चला आ रहा है वही चलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो सिर्फ कंपनियों के प्लांट खुलने से और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम लगेगा पूरी इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है अब बैंकिंग सेक्टर कब तक स्टेबल होता है ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर बैंक नहीं चलेंगे तो निफ्टी नहीं चलेगा, तो इसी तरह की गिरावट देखने मिलेगी। और सच्चाई से अब जैसे जैसे सामना होते जा रहा है आप देखिए कैसे मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। तो होप पे चल रहे थे, सच्चाई जैसे जैसे सामने आती है वैसे हम गिरते हैं, और वही अब मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। और आप बैंक की सच्चाई सामने निकल के आई, आगे चल के किसी और कंपनी की सच्चाई निकल के आएगी सामने। तो जब जब ऐसे इवेंट्स होंगे तब तक मार्केट गिरेगा, ये तो तय है। और जो 9200 का लेवल हमने आपको कहा था, हमने दो लेवल किए थे, 9260 और उसके बाद 9200। और आज देखिए 9260 को जैसे ही हमने तोड़ा बंद कहाँ हुए 9200 के आसपास आके। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ऊपर रेजिस्टेंस 2960 के आसपास आ जाता है और 9150 के आसपास अब जो है वो सपोर्ट निकल के आता है नया। तो नीचे 50 पॉइंट, ऊपर 60 पॉइंट के आसपास, इस रेंज में शायद हम ट्रेड करते हुए नजर आए।
जिस भी रेंज को तोड़ेंगे उस तरह आपको एक फिर बड़ा मूवमेंट शायद देखने मिले। 9150 को अगर तोड़ते हैं तो फिर शायद 9000 के स्तर तक हम जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। 9260 को तोड़ते हैं तो फिर आपको 9400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये वो रेंज है जिसको आपको आगे चल के प्ले करना है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जय आनंद पूछ रहे हैं एसबीआई। देखिए वैसे तो अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई अगर फेवरेट बेट्स है तो उसमें से एसबीआई एक है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जिस तरह की रिपोर्ट सब निकल के आ रही है और अगर आपका बैंक ऑफ अमेरिका मेरे लिए सीधे अपना टारगेट इतना लंबा कट करता है और 175 के आसपास का टारगेट देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं, इतना हमको समझना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई मुझे अभी भी पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एसबीआई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन शायद आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एसबीआई भी एक होगा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर शायद आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए एसबीआई लोअर लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा अभी मत लगाना, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो आपके पैसे भी अच्छे खासे बनेंगे, एक साथ पैसा लगाने का समय अभी नहीं है। एसबीआई कार्ड पे क्या होगा, चेतन प्रकाश तक पूछे हैं। देखिए आज एसबीआई लाइफ के मेरे ख्याल से नतीजे आए थे और नतीजे कमजोर नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई। तब हो यही रहा कि जिन कंपनीज के नतीजे थोड़े भी कमजोर आते हैं उन कंपनीज की पिटाई होती है। एसबीआई कार्ड मुझे पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बैठे है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए। इस काउंटर से भी नतीजे आ जाने दीजिए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाने दीजिए, लोअर लेवल्स पे थोड़े एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन अभी भी पूरा पैसा इसमें मत लगाना। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सोनी धर्म पूछ रहे हैं। देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज ए स्टॉक जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन क्या है एफएमसीजी में एक एचयूएल आपका है मेरिको के नतीजे ठीक है अनुमान के मुताबिक थे। आज देखिए 4.5% के आसपास की तेजी जो इस काउंटर में देखने मिली और कल हमने हाईलाइट भी किया था इस काउंटर को हमारे शोज में। तो टाटा कंज्यूमर के बाद तकलीफ क्या है, टाटा केमिकल का धंधा ले लिया, लेकिन ये स्टॉक चला क्यों था कि काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स जो है वो ये लॉन्च करने वाले थे, काफ़ी कुछ ये करने वाले थे नई चीज़ें, और इस बीच में आ गया लॉकडाउन। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि क्या ये वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएंगे, क्या इनको अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसमें रीथिंक करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सवाल, इस सवाल का जवाब इतना जल्दी देना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद मेरे जहन में भी अब निकल के आ गया कि क्या होगा इस काउंटर का। इसके लिए 329 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 310 के स्टॉप लॉस के आस से आप इसको खरीद सकते हैं 350 360 के आसपास की रैली के लिए। लेकिन याद रखना, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि जितना अच्छा पहले मुझे काउंटर अब लगता था अब शायद थोड़ा रिस्की लगने लगा है। द रीज़न बीइंग, क्या कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएगी तो अभी किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, ये थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो एस्टैब्लिश बिजनेस है जिन कंपनियों के, वो शायद उतने जल्दी मूव कर ले, लेकिन टाटा कंज्यूमर्स क्योंकि ये काफ़ी एफएमसीजी एज ए स्पेस में ये जो अलग स्पेस क्रिएट करना चाहता था उसमें ये नया था। अब उसके बाद क्या होगा भगवान जाने, इसके लिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा विजय दास यूनाइटेड स्पिरिट्स, देखिए विजय जी यूनाइटेड स्पिरिट में हमेशा बोलता है कि इसको मैं जब डीआईजो के नाम से देखता हूँ तो मेरे को ये काउंटर काफ़ी अच्छा लगता है। अब पिछले 2 दिन में हुआ क्या है, पिछले 2 दिन में दारू की दुकानें खुली है, बेसिकली बियर की दुकानें खुली है। अब बियर की दुकानें तो खुल गई, चलिए इससे तो काफ़ी लोग खुश हो गए कि अरे वाह यार बियर की दुकानें खुल गई, बियर की सेल्स बढ़ेगी, ठीक है सेल्स बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से सरकार ने, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी ड्यूटी बढ़ाना चालू कर दिया। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली ने तो 70% के आसपास सीधे कोरोना टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। तो ये एक साफ संकेत है कि अब इकोनॉमी की हालत खराब हुई है ना। तो इकोनॉमी की हालत खराब हुई है और सरकार को चाहिए पैसा। सबसे बड़ा एवेन्यू क्या है सरकार के पास पैसे का, वो है सिन गुड्स, यानी कि सिगरेट, बियर, ये सब चीज़।